बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए हम अपने चैनल इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आज ईद का दिन है और इस पे हम बना रहे हैं मैंगोज़। आप सबको ढेरों ढेरों ईद मुबारक। तो शुरू करते हैं मैंगो डिलाइट। हमें ये लार्ज साइज़ टी केक चाहिए, आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये डेकोरेशन के लिए हमने स्प्रिंकल्स और साथ में बॉल्स ली हैं शुगर। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी डिश बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमें कैस्टर शुगर भी चाहिए जी। हमने डेकोरेशन के लिए चीज़ें ली हैं। मैंगोज़ लिए हैं 2 kg, बड़े साइज़ के, बड़े ही ज़बरदस्त हैं जी। इसको हम कटिंग करेंगे और 2 स्टाइल कटिंग करेंगे, क्योंकि हम 2 स्टाइल में हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। पहले हम इसको पील कर लेते हैं मैंगोज़ को, और बड़े और अच्छे साइज़ के मैंगोज़ लें और थोड़े से हार्ड होने चाहिए मैंगोज़, तो आपका ज़रा अच्छा इसका पल्प भी बनेगा और हम जो डेकोर करेंगे वो भी अच्छा हो जाएगा। कुछ हम क्यूब शेप में काटेंगे और कुछ मैंगोज़ को हम इसी पीलर्स के साथ इसको लंबा लंबा जैसे आम की शेप होती है उस तरह से कटिंग करेंगे। और कुछ हमें सिंपल चाहिए जिसके लिए हम इसका पल्प बनाएंगे। इस ईद उल अज़हा पे से ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही आपको हल्का फुल्का कर देगा। ये कैसा मीठा है, बहुत झटपट 10 मिनट में तैयार होने वाला मीठा है। 2 पैकेट्स हमने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली है, किसी भी कंपनी के आप व्हिपिंग क्रीम ले लें। और अब यहाँ पे हम पल्प के लिए रेडी कर रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पे गुठली तक इसको आप अच्छे से निकाल लें। और ये रफली हम इसको निकालेंगे क्योंकि हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। आपको इसके लिए कोई स्पेशल कटिंग की ज़रूरत नहीं है। टोटल हम इसे 3 स्टाइल में कट कर रहे हैं। तो ये हम पल्प बना रहे हैं जी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। उम्मीद है व्यूअर्स आप हमारे रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करते होंगे। बहुत जल्द और झटपट बनता है और नहायत ही लजीज और मज़ेदार डिश है। बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करें, अच्छा से इसका पल्प बना लें। ये देखिए, और 2 से 3 kg हमने लिया है। जितना आप ज़्यादा ले लें पल्प बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हम 2 व्हिपिंग क्रीम के पैकेट्स ले रहे हैं। ऑलमोस्ट 400 ग्राम है ये। और बहुत अच्छा सा हमने इसे बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए और जब हम बाउल को टर्न करें तो वो नीचे गिरे नहीं। ये इसकी बीटिंग की निशानी है। और ऑलमोस्ट इसमें मैंने 200 ग्राम, बहुत ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, 200 ग्राम तक इसमें मैंने कैस्टर शुगर ऐड की है, यानी कि पिसी हुई चीनी हमने इसमें शामिल की है। बहुत अच्छा ब्लेंड करना है इसे हमने, और थोड़ी सी हम स्पेयर करेंगे ताकि हम इसे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पे इसके साथ हम पल्प को भी थोड़ा सा स्पेयर करेंगे, ये भी डेकोरेशन में काम आएगा। और बाकी को हम इसके अंदर व्हिप करेंगे। सॉफ्टली इसको बीट करें और तमाम इसका जो वाइट टेक्सचर है वो ख़त्म हो जाए। हमने आपको काफ़ी मीठे पकवानों की रेसिपीज़ दी हैं और जो सिंपली और बहुत जल्दी बन जाए, ताकि इस गर्मी में आपके लिए मीठा भी रेडी हो और वो मज़ेदार भी हो और आपकी वाह भी हो जाए। ये देखिए जी, हमने इसको मिक्सअप कर लिया और हमारा बाउल ऊपर तक इसका फ्लफ़ी सा टेक्सचर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है आप इसे ट्राई भी करेंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर आपके लिए मैंगो गेस्टो की रेसिपी भी है, उसे भी ट्राई करें इस ईद पर। मैंगो आइसक्रीम भी है और बनाना आइसक्रीम भी है, तो ज़रूर इन सबको आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अब हम इसको असेंबल करते हैं। हमने 2 डिशेस ले ली हैं असेंबलिंग के लिए। ये देखिए, 1 बाय 1 हम इस पे लगा रहे हैं। अच्छा, इसको जो हम बेस है इसकी बिस्किट्स के साथ भी बना सकते हैं, चाहे आप उसमें चॉकलेट बिस्किट लगाएं, सिंपल बिस्किट लगाएं, किसी भी तरह के जो आपका फ्लेवर दिल करे वो आप इसमें बिस्किट्स लगा सकते हैं। और ये हमारे पास ये क्यूब की शेप में है मैंगोज़। तो अब हम यहाँ पे हम इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे। आपने इसके बाद एक काम लाजमी करना है, जो मैं यहाँ पे मिस कर गई हूँ आपको बताना, वो है दूध। आपने इसके ऊपर इसको करना है, दूध के साथ इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ताकि नीचे हार्ड ना रह जाए। फिर अब हम ये एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद हम सेकंड लेयर लगाएंगे। लेकिन हमने बेस जो बनाई है वो सिर्फ एक उसकी बनाई है
केक के लिए नीचे सिर्फ, बाकी हमने मैंगो चंक्स की और इस क्रीमी टेक्सचर की बेस बनानी है। इसको हमने सेट करना है। पहले 1 घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें, फिर आप फ्रीज़र में रख दें। जितना आप इसको अच्छा कूल डाउन करेंगे ये उतना ही यमी होगा। अब ऊपर से हम इसको फिर से हम इसके ऊपर एक लेयर लगा रहे हैं और अब दूसरी डिश भी आपके लिए, उसको फिर हम बाद में एक साथ डेकोर करेंगे। और इसके लिए भी हम नीचे पहले क्यूब्स लगा रहे हैं और जो ऊपर होगा वो एक हम यहाँ पे लेयर लगाएंगे इनकी, जो मैंने आपसे बताया था सिंपल आम की शेप में कटिंग करनी है। तो ये देखिए जी, हमने इसकी भी 2 लेयर्स लगा ली हैं। आप हाफ़ क्वांटिटी में बनाएं हैं और उससे भी हाफ़ में भी आप बना सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा और बड़ी अच्छी मिकदार में आपके लिए ये मैंगो डिलाइट तैयार हो जाएगा और बहुत ही आपकी तमाम फैमिली में वाह वाह हो जाएगी। ज़रूर इसे बनाइए। हार्डली इसको 10 to 12 मिनट्स आपको लगेंगे रेडी करने में। बाकी इसका कूलिंग का टाइम है वो प्रोसेस है, एटलीस्ट इसे 3 घंटे आप रखें तो बहुत ही अच्छा सेटल हो जाता है। अब ये देखिए, मैंगो शेप में हमने इसको पीलर्स के साथ किया था, तो आप इसे इस तरह से बिल्कुल आप रफली इसको करें, कोई इसकी स्पेशल लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस रैंडम इनको डाल दें तो बहुत ही खूबसूरत लुक लगती है। अगर आपने इसके ऊपर कुछ भी क्रीमी आपने नहीं करना, पाइपिंग बैग नहीं है, पाइपिंग बैग ख़ुद भी आप रेडी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इतनी भी आपकी असेंबलिंग अच्छी हो जाएगी अगर आप इसके ऊपर सिर्फ मैंगो क्यूब्स के साथ या इन चीज़ों के साथ कर लेंगे रेडी। इसको कोई सी भी आप नोज़ल ले सकते हैं और विदाउट नोज़ल भी आप इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं। और गर्मी है, बार बार हमें इसको करना पड़ता है, विप करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है गर्मियों में, लेकिन फिर भी हम इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो देखते जाइए हम इसको कैसे सेटल करते हैं। क्रीम हम ऐड कर रहे हैं, इसे आप किसी ग्लास में भी रख के कर सकते हैं, आपके लिए पाइपिंग बैग को एडजस्ट करना इजी हो जाएगा। अब इसे कट कर रहे हैं जी। अब ये देखिए, सिंपल वे में हमने इसको डाल दिया है। हमने जो ऊपर के लिए हमने क्रीमी टेक्सचर रखा था वो थोड़ा सा लेस रखा था, क्योंकि हमने 2 बाउल्स को करना था, तो हम ऐसे सिंपल वे में डॉट्स वगैरह बना के इसको सेटल कर रहे हैं। आप दूसरा बाउल ले रहे हैं जी। अब यहाँ पे हम सिंपल है बिल्कुल, इसमें हमने ये डाला है क्योंकि इसमें कोई क्रीम नहीं है, तो ये रफली सामने से जलेबी स्टाइल में हमने इसमें ऐड कर दिया कि आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और इसके साथ इसको हम कांटा चम्मच के साथ कोई भी डिज़ाइन भी दे सकते हैं। आप ज़्यादा क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो इससे फ्लावर्स बनाएं, इसको किसी भी अंदाज में आप डेकोर करें तो आप एक खूबसूरत सी डेकोरेशन के साथ इसको पेश कर सकते हैं। उम्मीद है इस ईद पर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और सबकी वाह वाह हासिल करेंगे। ये देखिए, अब हमने इसमें वाइट वाली डॉट्स भी ऐड कर दिए हैं। इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल के साथ उर्दू दिल लैंग्वेज को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये बच्चों के लिए नहायत ही एक फ़ायदेमंद उर्दू के हवाले से चैनल है, ज़रूर इसको विज़िट करें। का दिन और पढ़ाई की बात है, चलिए जी, अब अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब फरमाए, हमारे इल्म और फैज़ में भी इजाफ़ा फरमाए, हमारी रिस्क में खैर बरकत भी फरमाए और जो जो जिसकी भी हाजात हैं अल्लाह पाक उनको कबूल व मंजूर फरमाए। तो ये देखिए जी हमारी रेसिपी, और हमने ये स्प्रिंकल्स कर ली हैं। आप कलरफुल भी ले सकते हैं, शुगर बॉल्स, और छोटी छोटी बॉल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं सिल्वर और गोल्डन शेप में। तो जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब गोश्त की रेसिपीज़ आएंगी और पूरी उम्मीद है कि आप उसे ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको भी देखिए। तो मिलते हैं जी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। और हाँ, एक मरतबा फिर सबको ईद की दिली मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।